हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पालो अल्टो पे हाई अवेलेबिलिटी की लैब करेंगे। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर दो पालो अल्टो फायरवॉल हैं, पालो अल्टो ए, पालो अल्टो बी। इन दोनों में हम एच ए को कॉन्फ़िगर करेंगे। आई होप एच ए का आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाउ एच ए वर्क्स और एच ए हमें किस लिए रिक्वायरमेंट होता है। जहाँ पर हमारे पास सिंगल फायरवॉल लगी होती है और अगर हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करना होता है, रिडंडेंसी को अपने नेटवर्क में इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हम एक पालो अल्टो फायरवॉल या एक फायरवॉल और इंट्रोड्यूस करते हैं और दोनों फायरवॉल को हम एक्टिव पैसिव में या एक्टिव एक्टिव में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। आप देख रहे हैं मेरे पास दो पालो अल्टो फायरवॉल हैं। ये पालो अल्टो फायरवॉल मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है और इथरनेट 1/4 इसका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। और सेकंड फायरवॉल पे भी आप देख सकते हैं कि इसका भी इथरनेट 1/4 इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है और मैनेजमेंट इंटरफेस भी इसका इसके साथ कनेक्टेड है। सो ये मेरे पास पालो अल्टो फायरवॉल आप देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, इथरनेट 1/2 एंड 1/3। 1/2 को हमें HA1 में कॉन्फ़िगर करना है और इथरनेट 1/3 को हमें HA2 में कॉन्फ़िगर करना है। आई होप HA1 एंड HA2 का आप लोगों को आइडिया होगा कि HA1 एंड HA2 क्या होता है पालो अल्टो फायरवॉल में। स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को और सबसे पहले मैं आपको पालो अल्टो फायरवॉल पे लेके चलता हूँ, जिसका आईपी है 192.168.1.16। सो एक बार क्विकली यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 16 किस फायरवॉल का आईपी है। तो आप देख रहे हैं ये मेरी 17 फायरवॉल जो है, ये 17 फायरवॉल है और दूसरी फायरवॉल का आईपी है 16 है। तो क्विकली मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मैनेजमेंट इंटरफेस के आईपीस। एक बार फायरवॉल को लॉगिन करते हैं, मैं एक बार ब्राउज़र से इसको क्लोज करता हूँ और क्विकली आपको मैं गुई CLI से दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस फायरवॉल पे चलते हैं और इस फायरवॉल को ओपन करते हैं। तो इस फायरवॉल पे आप देख रहे हैं, इस फायरवॉल पे है 1.17। अगर मैं यहाँ से एडमिन करूँ और पासवर्ड दूँ एडमिन 123, ओके। सो ये फायरवॉल मेरी लॉगिन हो गई और मैं यहाँ पे अगर शो इंटरफेस मैनेजमेंट करूँगा तो मुझे मेरी फायरवॉल का मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी शो करेगा। शो इंटरफेस मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं 192.168.1.17। तो मैं क्विकली इसको लॉगिन कर लेता हूँ। 1.17, 192.168 1.17। इसी तरह से सेकंड फायरवॉल हमारे पास जो आप राइट साइड में मेरे देख रहे हैं वो सेकंड फायरवॉल है। इस फायरवॉल को भी मैं CLI से यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको देख रहे हैं आईपी मिला DHCP से 1.16। इसको भी मैं ब्राउजर से क्विकली ओपन कर लेता हूँ 192.168.1.16। तो ये दोनों फायरवॉल मेरी ब्राउजर से एक्सेस हो गई हैं। आप देख रहे हैं 17 एंड 16 दोनों फायरवॉल पे हम क्विकली चलते हैं और दोनों फायरवॉल पे आप देख रहे हैं कि दोनों फायरवॉल अभी स्टैंड अलोन में है। कैसे मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरी फायरवॉल एच ए में है या नहीं, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं लिखा है HA नॉट इनेबल। इस तरह से मैं अगर दूसरी फायरवॉल पे चलूँ तो दूसरी फायरवॉल पे भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा HA नॉट इनेबल। अगर मैं डैशबोर्ड पे चलूँ तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखेगा HA नॉट इनेबल। सो इट्स मीन कि मेरी दोनों फायरवॉल अभी HA में नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पर एक यूज़र है, लैन यूज़र है। अब HA की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पड़ती है, मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि HA हमें क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास ये सिंगल यूज़र है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यूज़र है और ये यूज़र पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो इस यूज़र को प्रॉब्लम क्या है कि इस यूज़र के पास इंटरनेट की एक्सेस है, सब कुछ है। बट अगर इसका ट्रैफिक अभी जो फायरवॉल से जा रहा है वो मेरी लेफ्ट साइड में जो फायरवॉल है इस फायरवॉल के थ्रू जा रहा होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्विकली विंडोज़ की मशीन पे लॉगिन करूं और मैं यहाँ से पिंग करूं 8.8.8 को, तो मेरा यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। मेरा ट्रैफिक किस फायरवॉल से जा रहा है, मेरा फायरवॉल ट्रैफिक जा रहा है इस वाली फायरवॉल से, लेफ्ट वाली जो फायरवॉल है ये इस फायरवॉल से ट्रैफिक जा रहा है जो मेरे लेफ्ट साइड में लगी हुई है। क्योंकि ये ट्रैफिक स्विच पे आया, स्विच के साथ फायरवॉल पे निकल गया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मेरी ये फायरवॉल डाउन हो गई, अगर मैं इस फायरवॉल को डाउन कर दूं, अपनी लेफ्ट वाली फायरवॉल को डाउन कर दूं, तो ये यूज़र इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा, इस यूज़र को इंटरनेट का एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम अपने नेटवर्क में दो फायरवॉल लगाते हैं। एक फायरवॉल को इसको एक्टिव में रखते हैं और इसको सेकेंडरी में रखते हैं। एट अ टाइम एक ही फायरवॉल हमारी ट्रैफिक को पास करती है। ये फायरवॉल सिर्फ इस फायरवॉल के साथ टच में रहती है और हार्ट बीट शेयर करती है। और जैसे ही ये वाली फायरवॉल डाउन हो जाती है, एक्टिव फायरवॉल डाउन हो जाती है, तो ये जो सेकेंडरी फायरवॉल है ये अपने आप को एक्टिव कंसिडर कर लेती है और आपके सारा इंटरनेट का ट्रैफिक पास कर देती है। तो हम ये लैब के थ्रू समझेंगे। मैं दोनों फायरवॉल को HA में कॉन्फ़िगर करूंगा। जब दोनों फायरवॉल को HA में कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं अपनी जो लेफ्ट वाली फायरवॉल है, एक्टिव फायरवॉल है, डाउन करूंगा और डाउन करने के बाद देखेंगे कि कितने सेकंड का हमें डिले आएगा। आई
होप 1 या 2 सेकंड्स का डिले आता है, 1-2 RTU पे, उसके बाद आपकी ये फायरवॉल जो है सेकेंडरी एक्टिव बन जाती है। तो अभी इस वाले जो पिंग को हम एक बार क्लोज करते हैं और सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं अपनी फायरवॉल पे एचए की। तो अभी आप देख रहे हैं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो लेट्स गो टू द नेटवर्क इंटरफेसेस। सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर भी इंटरफेसेस हैं, ईथरनेट 1/2, 1/3, 1/4। 1/4 मेरा जो है वो वैन इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। 1/2 एंड 1/3, देखिए 1/2 और 1/3 दोनों को मैंने एच ए पोर्ट में कॉन्फ़िगर करा है। तो अगर मैं क्विकली आपको इस पे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं इंटरफेस पे आया और इंटरफेस टाइप मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एच ए। तो जो भी पोर्ट आपको एच ए में रखनी है उसको आपको एच ए टाइप सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने इसको एच ए में सेलेक्ट किया है। इसी तरह से इथरनेट 1/3 भी आप देख रहे हैं, इसका भी इंटरफेस टाइप एच ए है। तो क्योंकि ये वाली दो इंटरफेस 1/2, 1/3 आपस में कनेक्टेड है और इन्हीं को मुझे एच ए में रखना है, तो इसलिए मैंने इन दोनों इंटरफेस को एच ए में ऐड कर दिया है। सेम इसी तरह से मैं सेकेंडरी दूसरी वाली फायरवॉल पे जाऊंगा और दूसरी वाली फायरवॉल पे भी मुझे सेम इंटरफेसेस रखने हैं। तो एच ए की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो तो फायरवॉल है वो सेम पैन ऑपरेटिंग सिस्टम पैन ओएस यूज़ कर रही हो, सेम लाइसेंसेज हो उनके पास, सेम हार्डवेयर हो, तभी वो एच ए में वर्क कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मेरे दोनों इंटरफेसेस एच ए में है, 1/2 एंड 1/3। ओके, और क्विकली एक बार प्राइमरी फायरवॉल पे आते हैं और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एचए की कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है। आपको डिवाइस पर आना है, हाई अवेलेबिलिटी पे आना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इनेबल एचए करना है। इनेबल एचए करने के बाद आपको पेयर एचए आईपी एड्रेस यहाँ पर डालना है। तो पेयर आईपी एड्रेस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है 1.1.1.2। पेयर आईपी एड्रेस मींस जो आपकी सेकेंडरी फायरवॉल का है, इस वाली फायरवॉल का, जो मेरी राइट साइड में जो फायरवॉल है पेयर का आईपी, वो आपको यहाँ पे डालना है। आप देख रहे हैं 1/1/2 मैंने उस वाली फायरवॉल का जो आईपी है वो यहाँ पे डाल रखा है। इसको ओके कर देना है। बैकअप पेयर एच ए में अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, बैकअप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ HA1 और HA2 कॉन्फ़िगर करेंगे, बैकअप लिंक अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। सो ये HA1 की कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे आप मोड भी देख रहे हैं, मोड एक्टिव पैसिव है। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एक्टिव एक्टिव भी देख सकते हैं आप। एक्टिव एक्टिव में दोनों फायरवॉल एक्टिव एक्टिव रहेंगी, दोनों फायरवॉल ट्रैफिक को पास करेंगी। मोस्टली हम एक्टिव पैसिव ही यूज़ करते हैं। इनेबल कॉन्फिग सिक को मैं इनेबल रखता हूँ, ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस प्रियोरिटी। अब डिवाइस प्रियोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि डिवाइस प्रियोरिटी से ही आपकी जो फायरवॉल है वो एक्टिव कंसिडर करी जाएगी। जो जिस फायरवॉल की डिवाइस प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट होगी, अगेन जिस डिवाइस की सबसे प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट होगी वो फायरवॉल एक्टिव बनेगी। पॉलो अल्टो में जो फायरवॉल भी सबसे कम प्रायोरिटी की होगी उसी को वो एक्टिव में कंसिडर करेगी। तो अगर मेरी यहाँ पर 100 है इस फायरवॉल पे और इस वाली फायरवॉल पे 90 है, तो ये वाली फायरवॉल मेरी एक्टिव बन जाएगी जिसकी 90 है। तो मुझे अगर इस फायरवॉल को बनाना है तो मैं इसकी 90 कर देता हूँ प्रायोरिटी। प्रीएम्प्ट ऑप्शन इनेबल कर देता हूँ, हार्ड भी बैकअप में इनेबल नहीं कर रहा। प्रीएम्प्टिव ऑप्शन क्या होता है कि अगर ये वाली फायरवॉल एक्टिव वाली फायरवॉल इन फ्यूचर डाउन हो जाए, तो सेकेंडरी फायरवॉल अगर एक्टिव बन जाए और वापस से अगर एक्टिव अप आ जाए, तो एक्टिव फायरवॉल अपने रोल वापस ले ले, उसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। तो इसको ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एच ए कम्युनिकेशन में आते हैं। एच ए कम्युनिकेशन में आके आप पोर्ट, जो हमें पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, देख रहे हैं आप HA1 एंड HA2। HA1 बैकअप, HA2 बैकअप। HA1 बैकअप एंड HA2 बैकअप को भी मैं टच नहीं करूँगा, मैं सिर्फ HA1 HA2 कॉन्फ़िगर करूँगा। तो HA1 में मैं 1/2 को रखूँगा। HA1 पे आते हैं, यहाँ पर 1/2 सेलेक्ट करते हैं इंटरफेस, और यहाँ पे आईपी दे देते हैं HA1 का। आईपी दे देते हैं 1.1.1, क्योंकि मैंने 1.1.1.2 रखा है उस वाली फायरवॉल का, तो मैं यहाँ पे 1.1.1 रख देता हूँ। सबनेट मास्क 255.255.255.0 दे देता हूँ, बाकी का मैं कुछ नहीं चेंज करता। ओके, उसके बाद HA2 कॉन्फ़िगर करते हैं। HA2 ऑलरेडी देखिए मेरा आईपी दे रखा है 2.2.1, मुझे सिर्फ इंटरफेस सेलेक्ट करना है। मेरा HA2 का जो इंटरफेस है वो 1/3 है, ये वाला इंटरफेस। तो 1/3 इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं और आईपी एड्रेस ऑलरेडी दे रखा है 2.2.2.1, और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको हम कर देते हैं कमिट। HA1 बैकअप एंड HA2 बैकअप को अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ सेकेंडरी वाली फायरवॉल पे, इस पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस पे भी फायरवॉल पे आते हैं, क्विकली करता हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे की थी हमने प्राइमरी पे। इनेबल एच ए, उसके बाद देखिए यहाँ पे पेयर आईपी जो मैंने भी 1.1.1 दिया था इस वाली फायरवॉल पे, इस वाली फायरवॉल पे जो मैंने 1.1.1 दिया था वो आईपी अब यहाँ पे मुझे पेयर में देना है, देख रहे हैं आप ये।
सो अगेन इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रियोरिटी, अब मेरी जो 90 वाली प्रियोरिटी थी जिसकी मैंने फायरवॉल, एक्टिव वाली फायरवॉल इसकी मैंने 90 दी थी, इसकी मैं अगर 100 भी दे दूंगा तो ये सेकेंडरी ही बनेगी। तो एक बार 100 देते हैं, इसकी प्रीएम्प्ट ऑप्शन इसको इनेबल रखते हैं। तो ये फायरवॉल 100 अगर इसकी प्रियोरिटी है तो ये फायरवॉल सेकेंडरी बनेगी, क्योंकि 90 वाली हमेशा एक्टिव बनेगी जिसकी प्रियोरिटी कम होगी। तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर लेते हैं। पेयर आईपी 1.1.1 है, डिवाइस प्रायोरिटी प्रीएम्प्ट ऑप्शन इनेबल है। एचए कम्युनिकेशन में आते हैं, यहाँ पे इंटरफेस को इकली सेलेक्ट करते हैं। इंटरफेस हमारे पास दो हैं, 1/2, 1/2 पे हम आईपी दे देते हैं 1.1.1.2 का, क्योंकि 1.1.1.2 मैंने पेयर आईपी यहाँ पे दिया है। पेयर आईपी क्विकली एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, पेयर आईपी मैंने यहाँ दिया है 1.1.1.2, तो मैं यहाँ पे 1.1.1.2 देता हूँ इसको फायरवॉल को। इसको ओके करते, इसको बाद इसको सबनेट मार देते हैं 255.255.255.0, इसको ओके करते हैं। उसके बाद HA2 पे ऑलरेडी मैंने आईपी दे रखा है, और इंटरफेस से सेलेक्ट करना है 1/4। उसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे भी कमिट करते हैं। तो अब जैसे मैं कमिट करूँगा मेरा इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ये फायरवॉल का जो यहाँ पे मोड है आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी मैंने सेकेंडरी फायरवॉल पे कमिट पुश किया है लेकिन पुश हुआ नहीं है, एक्टिव फायरवॉल पे पुश हो गया, लेकिन ये इसने मोड चेंज कर दिया। अब आप देख रहे हैं एच ए हाई एबिलिटी, क्योंकि मैंने एच ए इस पे इनेबल कर दिया है। तो आप देख रहे हैं ये फायरवॉल एक्टिव बन गई है अभी, और HA2 अभी आप आ गया है। लेट्स वेट, HA1 भी आप आएगा। ये सारी जो मेरी आपको स्टेटस दिख रहे हैं ये सारे ग्रीन होने चाहिए, तभी ये HA में ठीक से काम करेगी। सो अभी एक्टिव, लेकिन मुझे पेयर आईपी नहीं दिखा रहा है, पैसिव फायरवॉल नहीं दिखा रहा है। सो जैसे ये कमिट प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये दोनों फायरवॉल आपस में सिंक होंगी, उसके बाद हार्ट बीट शेयर करेंगी, तो ये मेरी HA की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, और ये फायरवॉल जो है एक्टिव बननी चाहिए। जो आपके स्क्रीन पर है ये एक्टिव होनी चाहिए, और ये वाली फायरवॉल जिस पे अभी कॉन्फ़िगरेशन पुश हो रही है, ये वाली फायरवॉल सेकेंडरी होनी चाहिए एज पर द कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स सी क्या रहता है। और अगर मैं क्विकली एक बार आपको दोबारा से इस विंडोज़ की मशीन पे लेके चलूँ, और मैं यहाँ से पिंग करूँ 8 डॉट, पहले इसको मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ कि इसका आईपी क्या है। इसका आईपी है 192.168.50.100, राइट, 50.100 है। और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, मैं पिंग करता हूँ 8.8 को नहीं, मैं कुछ और पिंग करता हूँ, 4.4.4 को पिंग कर लेता हूँ। 4.4.4 पिंग नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट मुझे ट्रैफिक देखना है कि मेरी फायरवॉल पे ट्रैफिक हिट कर रहा है या नहीं, क्योंकि इस फायरवॉल पे मेरे 4.4 का ट्रैफिक आना चाहिए 5.100 से। तो 5.100 से ट्रैफिक 50.100, सॉरी 50.100 से ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन 8.8.8 के लिए आ रहा है, 4.4 के लिए नहीं आ रहा अभी तक ट्रैफिक। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अब की बार 8.8.8 पिंग करके देखते हैं। मुझे लग रहा है अब शायद मेरी इंटरनेट की रीचेबिलिटी भी यहाँ से, अभी रीचेबिलिटी है, इंटरनेट तो चल रहा है मेरा इस, लेकिन अभी मेरे पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी, देखिए 4.4 का ट्रैफिक आने लगा। 50.100 ये सोर्स है, 4.4 डेस्टिनेशन है, और मैंने पिंग किया था तो पिंग का ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक अलाउ हो रहा है। बट इस वाली फायरवॉल पे क्या ट्रैफिक आ रहा होगा, लेट्स सी। इस वाली फायरवॉल पे ट्रैफिक नहीं आ रहा होगा 4.4 के लिए। 4.4 के लिए अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं आया होगा इस पे, सी 4.4 के लिए आपको कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये वाली फायरवॉल पे ट्रैफिक नहीं जा रहा, ट्रैफिक जा रहा है इस वाली फायरवॉल से। जिस ये वाली फायरवॉल जो भी आपकी स्क्रीन में है, ये अभी एक्टिव फायरवॉल है, इसके थ्रू ट्रैफिक जा रहा है। इस वाली फायरवॉल पे जो राइट साइड में, इस पे कोई ट्रैफिक नहीं है 4.4 का। आप देख रहे हैं, मैं एक बार रिफ्रेश करूँ आपको तो दिखाऊँ 550.100 से कोई ट्रैफिक नहीं है। 50.100 से इससे आपको 4.4 का कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इस पे ट्रैफिक हिट ही नहीं कर रहा। तो एक बार स्टेटस देखते हैं पालो अल्टो फायरवॉल एचए का क्या स्टेटस है। और आप देख रहे हैं, सी ये फायरवॉल पैसिव बन गई। सी जो अभी फायरवॉल जिसकी हमने प्रायोरिटी 110 दी थी, ये फायरवॉल पैसिव बन गई। एक बार जूम करके मैं आपको दिखा दूं, तो अगर मैं दोबारा से डिवाइस पे जाऊं और डिवाइस पे जाके आपको प्रायोरिटी दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं डिवाइस प्रायोरिटीज़ की क्या है 100, और 100 वाली क्या बन गई, पैसिव बन गई, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और 90 वाली जिसकी 90 है वो क्या बन गई, एक्टिव। सी 90 ये बन गई एक्टिव, ये है एक्टिव, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है। जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो हमेशा एक्टिव कंसिडर करी जाएगी। तो ये आपकी डिवाइस प्रायोरिटी 90 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐप वर्जन, थ्रेट वर्जन, एंटीवायरस सब कुछ मैच हो गया, तभी ये एच ए में आ गई। HA1 लिंक भी अप है, HA2 लिंक भी अप है, दोनों लिंक मेरे अप हैं। अभी तक मेरा कोई लिंक डाउन नहीं है, दोनों फायरवॉल HA में है। सो ये है HA की कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं कोई भी चेंज करूँगा अपनी इस फायरवॉल पे, तो ऑलरेडी
ऑटोमेटिकली दूसरी फायरवॉल पे पुश हो जाएगा। मुझे दोनों फायरवॉल पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इस वाली फायरवॉल पे कुछ भी चेंज करूँगा तो सेकेंडरी पे कुछ भी पुश हो जाएगा। लेट्स सी, एक बार ट्राई करते हैं जस्ट फॉर लर्निंग। तो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, अब आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैं दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं जो मेरी एक्टिव फायरवॉल है, यहाँ पे मेरे जो नेटवर्क इंटरफेसेस हैं ये सारे ग्रीन है। तो बहुत सारी ट्रबल शूटिंग में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो ट्रबल शूट करते हैं और वो देखते हैं कि सेकेंडरी फायरवॉल पे उनके इंटरफेसेस यहाँ पे ग्रीन नहीं है बल्कि रेड है। तो वो कंसिडर करते हैं कि ये इंटरफेसेस डाउन है। बट ये इंटरफेसेस डाउन नहीं है, ये इसका बिहेवियर है। जब फायरवॉल एक्टिव पैसिव में होती है तो हमेशा आपको एक्टिव फायरवॉल के इंटरफेसेस ग्रीन दिखेंगे। आप देख रहे हैं ये इसके इंटरफेसेस ग्रीन है, बट यहाँ पे आपको इसके इंटरफेसेस सिर्फ एच ए के तो ग्रीन है, क्योंकि एच ए के तो ग्रीन रहेंगे, बट और अदर जो भी इंटरफेसेस हैं वो आपको ग्रीन नहीं दिखेंगे। लेट्स से मैं अगर एक इंटरफेस और लूँ इथरनेट 1/5, और इथरनेट 1/5 को मैं L3 इंटरफेस बनाऊँ। L3 बनाने के बाद मैं इसको डिफ़ॉल्ट जोन देता हूँ। डिफ़ॉल्ट जोन देने के बाद मैं इसको डीएमसी जोन का पार्ट बना दूं और मैं इस पे कोई भी एक आईपी दे दूं। लेट सपोज मैंने इसको आईपी दे दिया 200.1.1.1। उसके बाद इसको मैं ओके कर दूं। ओके करने के बाद अब ये मैं सिर्फ एक्टिव पे कर रहा हूँ, देखिए पैसिव पे मैंने नहीं करा। पैसिव पे मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक्टिव पे करूँगा। और जैसे ही मैं इसको कमिट करूँगा, कमिट करने के बाद मेरा भी शायद इंटरफेस कनेक्टेड भी नहीं है, तो ये लेट्स सी कि ये इंटरफेस का स्टेटस क्या रहता है। बट ये कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस की इस वाली फायरवॉल पे, सेकेंडरी फायरवॉल पे आपको दिखेगी जैसे ये कमिट पुश होगा। जैसे ये कमिट पुश होगा तो ये फायरवॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन है इस इंटरफेस इथरनेट 1/5 की इस वाली फायरवॉल पे भी आ जाएगी। सो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ एच ए में। यही एक एडवांटेज है कि हमें दोनों फायरवॉल पे कोई चेंजेस नहीं करने, सिंगल फायरवॉल पे चेंज करेंगे और बाकी जो सिंगल फायरवॉल है, एक्टिव फायरवॉल है, वो अपने आप पुश कर देगी सेकेंडरी फायरवॉल पे। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फ़िगरेशन तभी पुश करेगी जब ये आपस में सिंक होगी। सो आप यहाँ देख रहे हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सिंक। तो अगर ये आपस में सिंक है तभी ये एक्टिव फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगी सेकेंडरी पे। अगर ये यहाँ पे सिंक नहीं है, ये बहुत सारी जगह पे मैंने ये भी ट्रबल शूटिंग में देखा है कि बहुत बार हम लोग पॉलिसी पुश करते हैं एक्टिव फायरवॉल पे, बट वो फायरवॉल एक्टिव फायरवॉल से सेकेंडरी फायरवॉल पे पॉलिसी पुश नहीं होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो फायरवॉल है एक्टिव फायरवॉल वो पैसिव के साथ सिंक नहीं होती। तो यहाँ पे अगर वो सिंक नहीं है तो आपको यहाँ पे अनसिंक दिखेगा। यहाँ पे ग्रीन की जगह आपको एम्बर या रेड एलईडी दिखेगी। तो इट्स मीन आपकी एक्टिव पैसिव पुश नहीं है। तो अगर आप कोई भी चेंज एक्टिव पे करेंगे तो वो सेकेंडरी पे पुश नहीं होगी। देखिए आप देख रहे हैं इनिशियल वेटिंग फॉर स्टेट सिंक्रोनाइजेशन, तो ये आपस में सिंक करेगी। जैसे सिंक करेगी ये कॉन्फ़िगरेशन पुश करके यहाँ पे डाल देगी इथरनेट। अभी तक मैंने इसको रिफ्रेश नहीं करा, देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा तो इथरनेट 1/5 मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिखेगा। अभी ये कर रही है सिंक आपस में, देखिए। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी सिंक का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसको एक बार क्विकली रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई है। लेट्स सी आती है या नहीं, कितनी देर में आती है। इथरनेट 1/5 अभी भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, ब्लैंक है। ये यहाँ से पुश हो गई है। एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं सिंक हो गई है। अब मेरे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मुझे दिखना चाहिए। सी इथरनेट 1/5 200.1.1.1। इसका रीज़न ये है कि ये रेड नहीं दिख रहा क्योंकि ये इंटरफेस इथरनेट 1/5 अभी इस फायरवॉल पे कनेक्टेड नहीं है। सो इस फायरवॉल पे अभी ये इंटरफेसेस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मुझे इंटरफेस नहीं दिख रहा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब क्विकली एक यूज़र की मशीन पे चलते हैं और कंटिन्यू पिंग लगाते हैं और उसके बाद हम फेल ओवर करेंगे, एक्टिव फायरवॉल को डाउन करेंगे और देखेंगे। तो मेरा आपको पता है ट्रैफिक इस यूज़र का लेफ्ट वाली फायरवॉल से एक्टिव फायरवॉल से जा रहा है, पैसिव से नहीं जा रहा। तो अब मैं पिंग करता हूँ 8.8.8 को, या मैं पिंग करता हूँ कुछ और आईपी को 1.1.1। 1.1.1 भी पिंग हो रहा है, ठीक है। 1.1.1 भी कुछ इंटरनेट का आईपी है, तो मैं 1.1.1 को कंटिन्यू पिंग लगा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 1.1.1 और 1.1 का रिप्लाई आप देख रहे हैं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिक जा रहा है ये एक्टिव फायरवॉल से जा रहा होगा। मॉनिटर करते हैं, एक बार देखते हैं ट्रैफिक कौन सी फायरवॉल से जा रहा है। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। 1.1 का ट्रैफिक ये देखिए, 1.1 का ट्रैफिक जा रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। 1.1 का ट्रैफिक एक्टिव फायरवॉल से जा रहा है, एक्टिव फायरवॉल इससे जा रहा है, ठीक है। अब इस फायरवॉल को मैं डाउन करता हूँ। 1.1 का ट्रैफिक जा रहा है अभी भी, तो अब इस फायरवॉल को मैं डाउन करता हूँ और देखते हैं कि मेरा ट्रैफिक क्या यूज़र का इंटरनेट पे जाएगा या नहीं, क्योंकि इसीलिए हमने दो फायरवॉल लगाई हैं अगर ये फायरवॉल डाउन हो गई तो यहाँ पे सेटअप में आते हैं। सेटअप में आके मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ या मैं रिबूट कर देता हूँ।
ठीक है, ये फायरवॉल मैंने कर दी रिबूट, इसको मैंने यहाँ से यस कर दिया। अब ये रिबूट हो रही है। अभी आप ये देखिए, ये फायरवॉल रिबूट हो रही है। अब आप देखिए एक आरटीओ आया मुझे, उसके बाद ट्रैफिक इंटरनेट पे जाने लगा। एक आरटीओ भी नहीं आता है, ये ईवीएनजी का इशू है। इसमें ये आरटीओ आ रहा है बट ये एक आरटीओ भी नहीं आ रहा। देखिए फायरवॉल रिबूट हो रही है। अब ये फायरवॉल मेरी यहाँ से अगर रिफ्रेश करूँ तो मुझे पेज एक्सेस नहीं होगा, ये फायरवॉल रिबूट स्टेट में है। देखिए डाउन हो गई फायरवॉल। अब ट्रैफिक कौन सी फायरवॉल पे आ रहा होगा? सेकेंडरी पे। अगर मैं मॉनिटर पे जाऊँ तो ट्रैफिक 1.1 का इस सारी फायरवॉल पे आना शुरू हो गया होगा। सी 1.1.1 देख रहे हैं, 1.1.1। और ये फायरवॉल अब क्या बन गई? अगर आपको डैशबोर्ड दिखाऊं तो एक्टिव फायरवॉल बन जाएगी ये अभी। सी, ये एक्टिव बन गई। अब ये सारा ट्रैफिक खुद से पास करेगी। इसने दे दिया आपको मैसेज एच ए कीप्स अलाइव सर डाउन, क्योंकि इसने एच ए का कीप अलाइव मैसेज भेजा, उससे कीप अलाइव मैसेज नहीं मिला उसको। इसने कंसिडर कर लिया कि वो फायरवॉल डाउन हो गई, अपने आप को एक्टिव कर दिया और अब ये एक्टिव हो गई। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ एच ए। और क्विकली एक बार एच ए के लॉग्स भी अगर आपको देखने हैं तो आप मॉनिटर पे आके, सिस्टम पे आके, अब जब ये फायरवॉल अप आएगी तो अपने रोल वापस ले लेगी विद द हेल्प ऑफ प्री। अब आपको याद है मैंने एक प्रीएम्प्ट ऑप्शन इनेबल करा था। तो प्रीएम्प्ट ऑप्शन क्या करेगा, जैसे ये वाली फायरवॉल अप आएगी तो ये देखेगी कि ये मैं अप आ गई हूँ और मेरी प्रायोरिटी सबसे कम है 90, तो ये अपने आप को अब एक्टिव कंसिडर कर लेगी विद द हेल्प ऑफ प्रीएम्प्ट ऑप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे क्विकली एच ए डालूँ तो आप देख रहे हैं एच ए के मेरे पास बहुत सारे लॉक्स आ रहे हैं। तो ये मुझे दिखा रहा है मेरा एच डाउन हुआ है। देखिए कीप अलाइव डाउन, कीप अलाइव डाउन, कनेक्शन आर डाउन। तो जैसे ही अप आएगा तो ये फिर से दोनों फायरवॉल सिंक एच ए स्टेट में आ जाएंगी। तो अभी ये फायरवॉल रिबूट हो रही है। तो पालो अल्टो आपको पता है कि टाइम लेता है अप आने में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको आपको दिखाऊं तो अभी इसका पैन ओएस बूट हो रहा होगा। सी, तो इसको टाइम लगेगा अप आने में। और आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एच कैसे काम करता है। So this is all about Palo Alto HA Firewall Lab. Thanks for watching this video.